अगले कॉलर रणधीर हमारे साथ हैं बिहार से। रणधीर जी सवाल पूछिए अपना। सर कि कोरोना का पहचान जो है सर वो कैसे कर सकते हैं कि हमें कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है? ये जो मतलब नॉर्मल सिम्टम जो होता है उसका पता कैसे हम कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कोरोना के जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो आमतौर पे हल्के फुल्के वायरल जैसे ही होते हैं। 80% से ज्यादा लोगों में सिर्फ उतना ही सिम्टम होता है कि हल्का सा गला खराब, थोड़ी सी कभी खांसी, किसी किसी को आजकल जुकाम टाइप भी हो रहा है और फीवर, बॉडी एक, जो कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं माइल्ड वायरल में होते हैं। तो उस स्टेज पे उसको किसी तरह से डायग्नोज करना बाकी वायरल फीवर से बहुत मुश्किल होता है। एक साइन जरूर है, अगर आपकी सूंघने की क्षमता, स्मेल, और टेस्ट की क्षमता, स्वाद, अगर आपका सूंघना और स्वाद इन दोनों क्षमताओं में फर्क पड़े, क्लियरली आपको मालूम पड़े खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा है, सूंघने से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है खाना, तो इसके माने ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि आपको कोरोना या कोविड है। दिस इज अ स्पेसिफिक सिम्टम। बाकी तो आपको आजकल के जमाने में इस वक्त जिस तरीके से ये बीमारी देश में दुनिया भर में फैल रही है, हर ऐसे सिम्टम को जो आप बता रहे हैं, खांसी, जुकाम, इसको कोरोना मान के ही चलना है जब तक टेस्ट नहीं हो जाए। और फर्स्ट चीज आपको करनी, आइसोलेट करनी। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से इरिटेट भी हो रहे हैं और उनके मन में सवाल चल रहा है कब तक, तो क्या इससे हम अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा मान लें कि अगले कुछ सालों तक हमें ये मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी करना है, क्योंकि ये जाएगा और फिर लौट कर आएगा शायद तीसरी, चौथी, पांचवी वेव? तो देखिए, इस पे ये कुछ बातों में निर्भर है। आई होप, हम लोग सब यही प्रार्थना करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये गया, जैसे सेकेंड वेव अब कुछ ना कुछ कम होगी, महीने में हो, जब भी हो, कम होगी, तो थर्ड वेव आएगी उसके बाद जरूर। तो डेवलप्ड सोसाइटीज, हमारे देश को जो करना चाहिए, हर जो डेवलप्ड देश कर रहा है, कोशिश कर रहा है करने की, इस पीरियड में वेव्स के बीच में नेक्स्ट वेव आने के पहले अपनी वैक्सीनेशन हम पूरी कर लें। तो अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि अब आएगा और अब क्या करेगा, तब तो समस्या है। पहले ये सरकारें भी सुन रही होंगी और वैक्सीनेशन प्रक्रिया थोड़ी तेज की जाएगी ताकि लोग वैक्सीन लगवा सके। अब वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से। वैभव जी सवाल पूछिए। जी सर मतलब मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि अब लॉकडाउन लगा हुआ है और हम जो है 7 से 8 दिन से घर में हैं जी, तो सर उसके बाद जो है हम, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब सांस मतलब थोड़ा सा हल्का सा मतलब फूलना है, तो ये मतलब कोई एलर्जी भी हो सकती है सर, या मतलब इसमें कोई मतलब कोल्ड सिस्टम होते हैं? नहीं, ये अगर कभी कभी सांस फूल रहा है, हो सकता है सिर्फ एंजाइटी से हो सकता है कि कोई एलर्जी हो, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वैसे गला खराब नहीं है, बुखार नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आपको ऐसी कोई कोरोना संबंधित चिंता का विषय नहीं है। जी, अगले कॉलर जो हैं वो महेंद्र पाल जी हैं पानीपत से। महेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। साहब जी, मेरा दामाद है चंडीगढ़ में सीबीआई में डीएसपी साहब। हेलो, सवाल पूछिए सर, सवाल सुन रहे हैं हम लोग। उसके भी कोरोना है, फैमिली के भी, लड़के सभी के चारों पूरे कोरोना है, और लड़की है मेरी के शुगर है ज्यादा, 450-500 शुगर है, तो उसने क्या करना चाहिए साहब? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है, आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कोरोना जब होता है तो 3 तरीके से शुगर बढ़ती है। किसी भी स्ट्रेस, किसी भी इन्फेक्शन में शरीर में शुगर बढ़ती है, एक बात। दूसरी बात, अगर उसके साथ में हम ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करें जैसे स्टेरॉइड, जो कि कोरोना में दी ही जाती हैं अक्सर, तो उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा भी सोचते हैं लोग कि वायरस ये डायरेक्टली शुगर को बढ़ा रहा है, सिर्फ स्ट्रेस से नहीं, बट डायरेक्टली भी। एनीवे, सवाल ये है कि अगर किसी को कोविड हुआ है और ट्रीटमेंट उसका स्टेरॉइड से चल रहा है, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो दवाइयां होती हैं, तो शुगर 400-500 पहुंचना आमूमन सी बात। इसलिए इसको ये जरूरी है कि इस शुगर को मैनेज किया जाए, ट्रीट किया जाए। ऐसे में हम लोग अक्सर टेम्पररी, कुछ पीरियड के लिए इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन से भागना नहीं है क्योंकि ये परमानेंट नहीं होगा। अगर आपकी शुगर इतनी बढ़ती है कोविड में, तो आपको शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल होगी तो कोविड का असर शरीर पे कम होगा। तो आप जो भी डॉक्टर दवाई बताएं, और नहीं तो उनसे पूछिए, ओरल से काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, टैबलेट से, और नहीं तो अक्सर हमें इंसुलिन देना पड़ा है। टेम्पररी होता है इंसुलिन ये परमानेंट नहीं होता जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।